सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। के सामने जितने कैमरे रखे हैं इन सारे कैमरे से मिलो, इन सारे कैमरे से मिलो। और यहां पर कहीं सुरेंद्र महेंद्र पंडित जी बैठे होंगे। मात इतना शब्द मैंने बोला, ये शब्द ब्रह्म की ताकत देखो बोला, उछल के खड़ा हो गया भाई। मतलब नंबर वही लगा, इतने एक भी खड़े नहीं हुए। जैसे मैंने कहा सुरेंद्र महेंद्र भाई बैठे होंगे, नरेंद्र के बीच के भैया उठ के खड़े हो गए। महात्मा सुनील विधायक उन्हीं के हाथ जोड़े। विश्व के सारे वैज्ञानिक तत्व, मैं आज जान के ऐसा कथन कर रहा हूं जिससे राजकुमार जी को समझ में आना चाहिए लिख कैसा बनाना है। कि जगत खोज रहा है छोटे छोटे पुस्तकों में विज्ञान को, तुम नहीं खोज के दिखा पा रहे वीतराग विज्ञान को। महापुराण में विज्ञान खोजिए, पद्म पुराण में विज्ञान खोजिए, हरिवंश पुराण में विज्ञान खोजिए। हे मित्र, तत्वासूत में विज्ञान खोजिए, रसायन पंचायतिका में रसायन खोजिए, नियम सार में रसायन खोजिए, और रसायन के पिताजी प्रवचन सार में रसायन खोजिए। और आत्म रसायन को खोजना है श्री समय सार में खोजिए। विश्व का रसायन खोजना है षटखंडागम में खोजिए। विश्व विज्ञान भरा हुआ है, कर्म विज्ञान, कर्म विज्ञान, सिद्धांत, नीति। इसलिए लेखकों शासन को प्राप्त करके, शास्त्रा की बात तुम कहो कोई नियतता नहीं है आपकी, शासन को प्राप्त करके शास्त्रा की बात को नियतता नहीं है, तो शास्त्रा की बात करता है वो विश्व का शासक होता है। अन्वेषणी विनोद भैया कहां गए? सुनते हो मैं आपको विषय दे रहा हूं, आपको आलेख लिखना है गहरा, जिसमें टपकना चाहिए। जैसे कि आप मंत्र पढ़ते ना, मंत्र पढ़ने की विधि बदल दीजिए। किसी भी मंत्र में संगीत नहीं होना चाहिए, किसी भी मंत्र में संगीत नहीं होना चाहिए, और संगीत के सुर में मंत्र पढ़ना नहीं है आपको। आप रेस पकड़िए, दिखाता हूं मैं 1 मिनट के अंदर। दादा बाबूलाल जी, हे मित्र, जय इंसान, जब मैं मंडप में आ रहा था आप इंद्र को डांट रहे थे। सुनना, समझा रहे थे, हे नाभीराज जी पैर नहीं पड़ना महाराज के, ऐसा बोल रहे थे। आपको गा के बोलना चाहिए था। हो नाभीराज जी, आप गुरु जी के पैर मत पकड़िए, वो खड़ा होकर नाचने लगता। सनत भैया कैसे बोलना जरा? अरे मुझे सब पता है सनत भैया, कैसे संगीत, शास्त्रीय संगीत में कैसे बोलेंगे? हाँ बताना ना आपको, बिना समय लगाए बताना है।
ओम ओम। पंडित जी इतना समय कहाँ हमारे पास, शुरू हो जाइए ना। हेलो। हे नाभिराय जी, पैर ना पकड़ना गुरु के, भीड़ हो जाएगी, गुरु चल नहीं पाएंगे। हे नाभिराय जी। मेरे पास हर प्रकार की वस्तु है। पंडित जी ने करके दिखा दिया। अबे नाभिराज जी क्या करेंगे, रुकेंगे कि नाचेंगे? पे ताली बजने लग गई। यदि आपको डांटना है तो गाना नहीं है। ऐसे ही महात्मा भोले, आप जो है उच्चाटन का मंत्र कर रहे हो, गाना गा रहे हो। वशीकरण का मंत्र करे, गाना गा रहे हो। सम्मोहन का मंत्र करे, गाना गा रहे हो। देखो, विद्याओं का जानना पाप नहीं है, विद्याओं का प्रयोग करना व्यापार की दृष्टि से पाप है। उदर पूर्ति के लिए विद्याओं की को प्रयोग करना ये पाप है। जिन शासन की रक्षा के लिए विद्या का प्रयोग करना ये प्रभावना अंग है। इसलिए ज्ञानियों, अमृतचंद स्वामी ने क्या कहा, सुनील भैया, हे मित्र, आत्म प्रभावनियों रत्नात्रय तेजसा, ध्यान तपोजन पूजा, विद्या सैन जिन धर्मा। विद्या के माध्यम से, अस्त्र के माध्यम से, अब ये सकलीकरण कराते ना तो उनकी अंगुलियां बदलते रहते हैं। यूं करो, यूं करो, यूं करो, यूं करो, ये सब करते रहते हैं। हमारे आगम में आसनों की व्याख्या है, मुद्राओं की व्याख्या है, मुद्रा शास्त्र है, आसन शास्त्र है। आचार्य परमेष्ठी की प्रतिमा जहां भी आपको मिलेगी मित्र, उपाध्याय परमेष्ठी की प्रतिमा जहां मिलेगी, ज्ञान मुद्रा में मिलेगी। साधु परमेष्ठी की प्रतिमा होगी ना, वो आशीर्वाद की नहीं होना चाहिए। और कोई भी फोटो, कोई भी तस्वीर मुनिराज की हंसते हंसते की छापना नहीं, मूर्ति बनाना नहीं, दांत दिखा रहे हो नहीं। हे मित्र, ये नौटंकी के नाटककार नहीं है, ये वीतराग वैज्ञानिक निज आत्मा का अवलोकन करने वाले दिगंबर मुनिराज हैं। प्रशांत रूपाय दिगंबराय, इस सूत्र को भूलना नहीं चाहिए। जब भी मन करे मैं कोई मुनिराज की तस्वीर लगाना चाहता हूं, तब इस सूत्र को ध्यान रखना, प्रशांत रूपाय दिगंबराय। बंजर प्राणी भी देख करके, बंजर प्राणी भी देख करके मेरे मित्र निज चर हो जाए वे दिगंबर मुनिराज के दर्शन। बनराज, बनराज जिन राज हो गया वीतरागी मुनि की वाणी सुन करके। बनराज जिन राज हो गया सिंह की पर्या में मृग को मारने वाला तीर्थंकर महावीर बन गया। इसलिए आइए मित्र, पंडित जी आज ही विचार करना है, मंत्र विधि में संगीत नहीं, संगीत एक भिन्न विद्या है। ओम भ्रीम गा के नहीं, बनावटी भाषा नहीं, मैं आपको सिखा रहा हूं। मां कितनी वृद्ध हो उसको एकांत में देखना। जब पल्ले में बच्चा पल रहा हो, वो मां खिला रही हो, तो उसकी आवाज देखना। मनुष्य ने नहीं, त्रिंच ने भी, गाय भैंस को देखना। जब अपने नवीन नवजात बच्चे को दुलार दिखाती है, वो आवाज निकालती है तो बच्चे जैसे निकालती है। आप स्वयं गाय भैंस वाले हो, किसान हो,
कितने धुरंधर ज्ञानी हो। जैसे हमने जिनसेन जी से कहा, इनने इतना सुंदर चातुर्मास कराया, और जब इनकी यहाँ पंचीकरण हुआ, लाखों लाखों लोग प्रतिदिन प्रवचन सुनने आते, लाखों लाखों, 1 लाख से तो कम एक दिन नहीं आए। वो अंतिम दिन जब प्रवचन हुआ तो 25 लाख लोग बैठे हुए थे। मित्र, भारत की संपूर्ण प्रांतों के जैनियों की संख्या सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है। उसमें कोल्हापुर जिला, सांगली, बेलगांव, इनमें जैनी गांव गांव में आपको लगेगा ये सामान्य किसान लोग हैं। 1000-2000 तो घर सामान्य है। इनके नांदनी छोटा सा गांव है, उसमें 1200 घर जैनियों के। मित्र, हर क्षेत्र में जैनत्व है। मुस्कुराना चाहिए हमको। पंडित जी, पशु पक्षी भी अपने बच्चों से बात करने की भाषा बदलते हैं। ऐसे नमोकार महामंत्र है, ये 84 लाख मंत्रों का स्वामी है। नमोकार महामंत्र है, 84 लाख मंत्रों का स्वामी है। सोमदेव सूरी तो यूं लिखते हैं, करोड़ों करोड़ों मंत्र हैं, पर मुझे तो नमोकार मंत्र ही पसंद है। ओहो, जिनसेन जी, बातें करना पाप है, आपको पता ही है ना। ओहो हो मित्र, मंत्र भंग हो जाएगा। अब क्या है ना, आपने प्रतिष्ठाचारों की व्याख्या की थी, उनको आपने कहा है ये सब मात्र नमोकार मंत्र। यदि आपको प्रतिष्ठा का कोई भी मंत्र नहीं आता हो, तब भी नमो की प्रतिष्ठा हो सकती है। कैसे? जो बच्चे सोचते हैं हमको पाठ नहीं आता, मैं अभिषेक करने नहीं जाऊंगा, पगलाओ मत। सारे जितने मंत्र हैं वो मात्र नमोकार के मंत्र हैं। समझाऊं क्या? आइए। ओम भूर्भुवः अर्यं नमः। ओम ह्रीं अरण्मुकुलनाशिनी पापनाशंकरी श्रुज्ज्वाला सह प्रत्यय सृष्टि तत्पदम पापनाशन भवतु। छाम छीम छम छा छीम क्षीरवरधवले अमृत में बम बम भ्रोम भ्रोम स्वाहा सरस्वती तो भक्तम श्रुतिज्ञानम भवतु। जो श्रुति ज्ञान मुझे होगा वो वाणी किसकी है? अनंत देव की है। इसलिए जब प्रतिमा सामने नहीं थी तो यंत्र आराधना होती थी। तो यंत्र आराधना में अनंत होते थे कि नहीं? यंत्र आराधना में अनंत होते कि नहीं? हे मित्र, यंत्र में जो लिखा है बीजाक्षर वो अनंत का ही प्रतीक है, वही अनंत है। यंत्र जो है सनत पंडित संपूर्ण द्वासांग जिन शासन है, जिन शासन है। इधर देखो मित्र, बोले ओम ह्रीं अरहं ह्रीं। क्या हो गया? क्या हो गया? जगत को पता नहीं है हमारा शब्द ब्रह्म कितना गंभीर है।
हमने आपको गर्दे बलय दिखाया। यदि इस मायावरण हेरिम को 6 मास तक मौन होकर ध्यान करता है, उसके श्री मुख में अनंत बिंब दिखाई देगा। शक्तियां आपके पास है, मेरे पास है, जगत के पास है। लड्डू कहाँ है? गड्डू, लड्डू, लड्डू, गुड्डू भैया, गौरव गुड्डू कहाँ है? बुलाना, खड़े हो। समय नहीं है, इतनी देर नहीं लगाना अपन को। आपको मालूम है, पूरे सागर को मालूम है कि गुड्डू विश्व सागर के परम चेला है। ये आपको पता है क्या? नहीं है पता है? तो सुनिए अब ध्यान से। 1 लीटर दूध गुड्डू लेके आई और वो जो है ना संतोष घड़ी की बेटे की मां को दे देना। 2 लीटर लाना, वो सुनील पार्षद की देवी को दे देना। 3 लीटर लेके आना, वो आप जो है भट्टा रख को दे देना। 4 लीटर लेके आना, वो आप जो है जैन शांत की जो प्रतिष्ठाचार लोग इनको दे देना और शांति से बैठ जाना, देखना क्या हो रहा है। एक ने जामन लगा डाला, वहीं तक छोड़ दिया। क्या हुआ? दूध को खट्टा कर डाला। प्रतिष्ठाचार्यों को दिया, इनने मिलकर सबने पी डाला। तो क्या हुआ? फिर एक को आपने दिया, उसको याद आ गई पंगिला की पत्नी को, सायगढ़ में महरी अच्छी बनती थी। तो उसने क्या किया, उस दूध को जामुन डाल करके मट्ठा बना डाला, वो महरी बनाई। लम्बतदार की पत्नी को दिया। उसने सोचा नगर में मुनिराज आए, उसने बासमती चावल ला करके खीर बना दी। जब खीर बनाई ना तो ना गप बसा, ओहो खीर बनाई और खीर में कपूर का बघार दिया। बघार दिया, मां खीर में बघार लगता है जब बनती चश्मई, चश्मई कपूर का बघार लगता है, हैं? खीर आ गई। प्रमोद बैठा हुआ कहीं, मित्र ओ खीर बन रही है, चश्मई, ओ हो। तो खीर दिखी आपको मित्र, और जब बघार लगा तो पूरा मोहल्ला में गया। अब बंगेला की देवी कहती है हम आए तो मैरी फुसफुसा रही है, खटान दौड़ रही है। बोले बहन क्या करे, गुड्डू दूध तो लेके आया था अपने ससुराल की भैंसों का, गैयों का, लेकिन आपने उसमें मैरी बना दिया। तो एक भिन्न व्यक्ति को दिया, उसने क्या किया, मैं तो रसायन निकालूंगा। उसने पूरी प्रक्रिया करके घृत निकाल के दे दिया। बहते दूध में से
गऊ घृत निकाला, सोने जैसा चमक रहा था, दूध सबको दिया गया था। ऐसे मित्र हमारे गुरु जी ने कौशल महाराज को भी दिया है, मुझे भी दिया, सबको दिया है। अब आप अपनी देख लो तैयारी, तुमने क्या क्या की है। गुरु जी ने सबको विद्या दी, और विद्या स्थान बताऊंगा आपको तो आप भी आश्चर्य करोगे। आचार्य विराग सागर ने हम लोगों को 1994 में बर्णीवन मोरारजी में विद्याएं दी थी। अब वो नहीं बताऊंगा क्या दी थी। देखो, गुरु की विद्या है अपने पास रखने का, लेकिन दी थी तो फलित दिख रही है आपको। गुरु शिष्य के साथ कभी छल नहीं करता, कपट नहीं करता। शिष्य का दायित्व है, गुरु के गड्ढे में कूदो तो कूद जाओ, विश्वास मानो तो मोती निकाल के लाओगे। क्यों और क्यों नहीं, क्यों और क्यों नहीं। मुद्रा भी सीखो, मुद्रा भी सीखो। अब मैं प्रवचन कर रहा था ना, तो एक भाई क्या बोलता, बोला ये क्या करते हैं, वो इसमें लड्डू रखे हैं, ऐसे देते रहते हैं। ज्ञानी, अब जय निशान को खोजना चाहिए अपने मुद्रा शास्त्र में, ये कौन सी मुद्रा है। सनत विनोद, मेरा तो लोग पूछ हाथ थकता नहीं है, नहीं थकते नहीं है, मैं ऐसे बैठा रहूं तो फिर अपने आप ऐसे हो ही जाता वो तो। हाँ, पर मैंने समझ लिया है, समझ लिया है। मैं छोटे में भागवत सुनने गया था एक बार, तो पूरी भागवत कथा हो चुकी ना, अंत में चिन्ह मत बांटते। पता आपको, कितने सुंदर बर्तन हो, कितने सुंदर बर्तन हो, सोने चांदी के क्यों ना हो, लेकिन चिन्ह मत पर आम के पत्ते से ही बांटते थे। देखा पंडित जी आपने, चिन्ह मत आम के पत्ते से ही देते हैं। अब ये रासायनिक क्रिया का ज्ञान होना चाहिए पंडित जी को। किसी भी बर्तन में पूजा नहीं करना चाहिए। बर्तनों का रसायन खोज लिए, और हर बर्तन में साधु को आहार नहीं देने से भूला। एक ब्रह्मचारी आया बेटा, वो प्लास्टिक की डिब्बी में दवाई लिए महाराज को दे रहा था। पगला है क्या, और बीमार कर देगा। न कागज से, न प्लास्टिक से, न कांच से। तुम लोग दरिद्रित हो रही हो, सोने से दो ना। और सोना नहीं है तो चांदी से दो, शुद्ध हाथों से दो। लेकिन कागज, प्लास्टिक, कांच से कभी साधु को आहार नहीं देना, भगवान का अभिषेक नहीं करना। और एल्यूमिनियम तो स्वप्न में नहीं करना। शूद्रों को, गरीबों के बर्तन हैं, तुम लोग महाजन हो, महाजन हो, माजनी के बर्तनों से आहार दो, माजनी के बर्तनों से भगवान का अभिषेक पूजा करो। पान का पत्ता क्यों? आप आज ही अनुभव कर लेना। जय भैया, सोने चांदी की थाली में भोजन करना, स्टील की थाली में भोजन करना, एक पत्तों की पत्तल, 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 ठीक है ना, उस पर तुम जो ना पूरी रख के खाना, पंगत का स्वाद बदल जाता। बोले क्यों?
पंगत का अर्थ ही पत्तों की पत्तल में खाओ, उसका नाम पंगत है। और दक्षिण भारत में जाओ तो केले के पत्ते। लेकिन हमारे जैनाचार्यों से मिलेंगे, हमसे मिलोगे तो हम कहेंगे सचित निक्षेप सच व्यवधान, न पत्तल पे खाना न पत्तल ढकना, शुद्ध बर्तनों में खाना। पूरा पट्टा साफ कर दिया। उमा स्वामी ने क्यों लिखा, समंतवन स्वामी ने क्यों लिखा? उन्हें मालूम था कि दक्षिण में हर वस्तु केले के पत्ते को ढकते हो, केले के पत्ते पे रखते हो, केले के पत्ते को बिछा के खा लेते हैं। तो उन्होंने कहा ये तो सचित है। और ब्रह्मांड में सबसे शुद्ध भोजन करना हो तो दिगंबर मुनि बने, पानी पात दिगंबरा। पानी पात दिगंबरा, जिसके लिए ना माजना पड़ता, ना धोना पड़ता, ना किसी लाना पड़ता, ना कि रखना पड़ता है, निर्द्वंदता का निष्प्रेयता का कोई पात्र, पानी पात दिगंबरा। भरत ऋभि केरे कदा शंभु भविष्यामि पानी पात दिगंबरा। हे शंभु, वो दिन कब आएगा मैं दिगंबर मुनि पानी पात्र बन जाऊं। पानी पात दिगंबरा। न घूमता है, न कहीं टूटता है, न फूटता है, 24 घंटे पास रहता है। और मित्र जब चाहो तब लगा लो और जब तक हटा दो। पानी पात दिगंबरा, पानी पात दिगंबरा। गुड्डू ये 24 घंटे तैयार रहता है प्रमोद। ओह गुड्डू भैया, ओहो हो, क्या रहस्य जैन सिद्धांतों का। दूध दिया आपने सबको, पड़मन दूध का योग्यता पर हुआ है। गुरु शिक्षा सबको एक सी देते हैं, पड़मन शिष्य की योग्यता पर होता है। ऐसे ज्ञानियों, ऐसे ज्ञानियों मंत्र शास्त्र। आचार्य विमल साहब महाराज ने किसी भी व्यक्ति में हजारों लोगों से पूछा कि आचार्य तुम्हें कौन सा मंत्र दिया है। लोग बोले मंत्र तंत्र करते रहते हैं, वे सब पागल लोग हैं, ऐसा बोलते थे। आचार्य विमल साहब ने जय भैया नमोकार मंत्र के अलावा किसी कोई मंत्र नहीं दिया। तो फिर फल कैसे बदलता था? फल ऐसे बदलता था कि गुड्डू का दूध, कोई मेहरी बना रहा है, कोई रबड़ी बना रहा है बासुंदी, कोई पेड़े बना रहा है, और मित्र कोई गुलाब जामुन बना रहा है। किससे? तो कोई मावा की जलेबियां बना रहा है, तो कोई पगला छेना बना रहा, फाड़ रहा दूध को। ऐसे ही आइए मंच बोले आकृष्टम सुरिशम पुदाम विदधते। मोहनम पाया पंच नमस्क्रियाचर मई साराधना देवता, साराधना देवता। एक हमारा पंच परम गुरु परम देव है। इसकी आराधना की जो मुद्राएं हैं, जो आसन हैं, जो मित्र भंगमाएं हैं, उनके नियोग से वही उच्चाटक है, वही विद्वेषक है, वही स्तंभक है, वही वशीकरण है, वही मित्र मोक्ष देने वाला है। उसका नाम नमोकार महामंत्र है। क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।